नमस्कार। इस साल का क्वार्टर थ्री का अर्निंग सीजन अभी खत्म होते आ रहा है। हर कंपनी ने अपने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस कर दिए। तो आज हम बात करने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में, और मैं आपको ऐसे 10 कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनका ईबिटा मार्जिन बहुत ही हाई है। ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये बहुत ही हाई रिस्क सेक्टर है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है। हाई रिस्क हो तो हाई रिवॉर्ड रहता है। इनकी जो कॉस्ट है सबसे ज्यादा ये R&D सेक्टर में जाती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उनको ड्रग्स और जो मेडिसिन होते हैं उसके फॉर्मूला बनाना पड़ता है, और उसके बाद उसको प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल भी इसकी बहुत कॉस्टली होती है। तो इसलिए इन कंपनियों को अपना पोर्टफोलियो सक्सेसफुल रखना हो या फिर अच्छा रखना हो, तो उनको अच्छा सा हेल्थी ईबिटा मार्जिन जनरेट करनी पड़ती है। तो ये ईबिटा जो होता है, ये मैं इसको मोटा मोटा प्रॉफिट बोलता हूँ। मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है। तो मोटा मोटा प्रॉफिट क्यों? चलो मान लो कि कोई बंदा आलू बेच रहा है, तो उसका जो बिजनेस है उसका काम है आलू बेचना। तो आलू खरीदता है और फिर बेचता है। तो अगर मान लो कि वो 100 रुपए में खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है, तो उसको मोटा मोटा 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी का कैसे होता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, डिफरेंट। तो कंपनी चलने के लिए मशीनरी लगती है, जो प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब चीजें निकालने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो इससे पहले जो प्रॉफिट है, मोटा मोटा प्रॉफिट, उसको ईबिटा बोला जाता है। मतलब ये जो है ये सीधा रेवेन्यू और उसके बाद रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल दो, तो ये ईबिटा मिल जाता है। तो ये होता है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ल- तो इंटरेस्ट क्यों लगता है कि अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, जो एसेट होती है वो डिप्रिसिएट होती रहती है, मतलब खराब होती रहती है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, तो उसको डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। तो ये सब निकालने के पहले का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं ईबिटा। और ये बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए देखने के लिए, क्योंकि ये क्लियर व्यू मिलता है बिजनेस ओनर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और हम जैसे इन्वेस्टर को, कि कंपनी की इफिशिएंसी कैसी है, कंपनी कैसी ऑपरेट कर रही है। तो ये होता है ईबिटा। तो आज हम बात करने वाले फार्मास्यूटिकल की ऐसी 10 कंपनी के बारे में जिनका ईबिटा बहुत ही हाई है, और ये एक अच्छी बात है। तो चलो शुरू करते हैं अब हम ऐसे कंपनियों के बारे में। तो सबसे पहली कंपनी सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अभी सेक्टर तो फार्मास्यूटिकल ही रहेगा, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल। तो ये जो कंपनी है, इनका मार्केट कैपिटल 13,270 करोड़ है। और इनका जो अभी प्राइस चल रहा है, ये प्राइस है 521 के अराउंड। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 17 पे चल रहा है, लेकिन प्राइस तो जो रेशियो है, पी रेशियो, वो 29 और 30 पे के अराउंड है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 पे है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका ईबिटा रेशो। तो ये जो सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इनका ईबिटा मार्जिन जो होता है, तो ये ईबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 45% के अराउंड है। मतलब ये जो कंपनी है 45% का प्रॉफिट कमा लेती है रेवेन्यू से। बाकी नेट प्रॉफिट उसका कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बाकी की चीजें भी देनी पड़ती है, जैसे मैंने बता दिया पहले। तो लेकिन इनका जो ईबिटा मार्जिन है बहुत स्ट्रांग है। लास्ट 3 ईयर का जो दिया इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप देख सकते हैं टोटल सेल्स अगर उन्होंने 1000 का कर लिया है, 1000 करोड़ का, तो ईबिटा उनमें से 457 करोड़ है। तो बहुत ही स्ट्रांग दिखा रहा है, और लास्ट 3 ईयर से मेंटेन है। ओके। तो ये कंपनी सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में देख लेते हैं हम, जो है एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 300 के अराउंड है, और मार्केट कैपिटल जो है इस कंपनी का वो 3357 करोड़ है। अच्छा है, अच्छा खासा 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अर्निंग पर शेयर जो है 11.35 का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का। और पीई रेशियो 26 का है, इंडस्ट्री का तो 31 है। तो ये पीई रेशियो इंडस्ट्री से अभी तक थोड़ा सा कम है। इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.20% है, तो बहुत ही कम है। 1% से भी बहुत कम है डिविडेंड यील्ड है। लेकिन चलो इनका भी हम देख लेते हैं। अपना
ईबिटा मार्जिन्स। तो ईबिटा मार्जिन का जो परसेंटेज है ये उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल से मेंटेन रखा हुआ है, और वो ऑलमोस्ट 45 के ऊपर है। और इनका ईबिटा मार्जिन जो है ये बढ़ते जा रहा है, मतलब 2012 में 36% था, तो लेकिन अभी वो 47% पे आ रहा है। मतलब ये कंपनी बहुत ही इफिशिएंटली रनिंग है। आप इनका अगर बाकी का भी अगर देखना चाहो तो फाइनेंशियल देख सकते हैं। मैं जैसे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है इसमें, इस वीडियो में हम उतना फोकस करने नहीं वाले, लेकिन आप देख सकते हो। तो इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो 5% है, मतलब जितना कमाती है उससे से 5% ये डिविडेंड दे रही है। तो ये देखो कि ये कंपनी एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अच्छा सा मेंटेन और स्ट्रॉन्ग ईबिटा रेशियो है। चलो नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं हम, थर्ड कंपनी जो है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के अभी जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो 3200 के अराउंड चल रही है, और मार्केट कैपिटल 54,200 करोड़ है। इनका अर्निंग पर शेयर 72 रुपीज पर शेयर है, और पी रेशियो 45 है। तो इससे से पता चलता है कि ये कंपनी का फाइनेंशियल थोड़ा सा अच्छा रहा है, तो लोग भी उसको अच्छे से प्राइस पे कर रहे हैं। पी रेशियो तगड़ा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 पे है, लेकिन उसमें से ये प्रीमियम पी रेशियो चल रहा है। इनकी जो डिविडेंड यील्ड है जीरो दिखा रही है, पीरियड एंडिंग 2021 और जीरो थी का, मतलब ये इसने कोई डिविडेंड अभी तक दिया नहीं उस साल में। अभी देख लेते हैं इनका ईबिटा मार्जिन। तो ईबिटा मार्जिन जो देख रहे हैं हम, 21 का डेटा है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट 41 का परसेंट का ईबिटा मार्जिन से। ये कंपनी रिसेंटली आई है, इनका रिसेंटली आईपीओ आया था, और उसको अच्छा सा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो आप देख लीजिए कि इनका अगर हम टोटल सेल्स देख रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 40% का इनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो चलो हम देखते हैं फोर्थ कंपनी जो है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। तो ये कंपनी का जो प्राइस अभी चल रहा है वो 465 पे करंट मार्केट प्राइस है, जो कि 7% से अभी अभी ऊपर गया हुआ है। मार्केट कैपिटल जो है इस कंपनी का 3745 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 15 पे चल रहा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो जो है 30 पे है, और इंडस्ट्री के अलाइन पी रेशियो। तो अभी देखते हैं हम इसका अपना ईबिटा मार्जिन। सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड का ईबिटा मार्जिन जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। लास्ट का 2012 की बात करें, 10 साल पहले, तो उनका ईबिटा मार्जिन 14 पे था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट पहुंचकर 41% पे चला गया है। मतलब ये कंपनी का इफिशियंसी बहुत ही अच्छा है, ये कंपनी अच्छे सा प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है सेम। तो जब ईबिटा मार्जिन का जो परसेंटेज बढ़ता है, तो इसका मतलब सेम रेवेन्यू भी हो तो लेकिन उनका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर मान लो कि मैंने जैसे बोला कि आलू आप का 100 रुपए में लेकर 120 में अगर बेचते हो, तो इनका ईबिटा मार्जिन जो परसेंटेज है वो 20% आता है, 100 पे 20। लेकिन अगर वो बढ़ गया, चलो 50 कर दिया, तो इसका मतलब सेम 100 रुपए में वो 50 रुपए कमा रहा है। तो इसका यही मीनिंग होता है कि इनका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो अच्छा सा बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो इनकी सेल्स की भी वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मतलब अगर तुम 2012 की बात करें तो इनका सेल्स 83 करोड़ था, और जो कि 2021 में 425 करोड़ से। तो ये सेल्स तो बढ़ा ही रही है, लेकिन इनका मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो इनका मतलब इनकी इफिशियंसी अच्छे से चल रही है। इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है ये ऑलमोस्ट कुछ इतना कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट नहीं करती, लेकिन फिर भी इन्होंने बीच में छोड़ के तो डिविडेंड दिया है। तो ये 25% का मतलब ये होता है अर्निंग पर शेयर के परसेंटेज के हिसाब से। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनी की जो कि है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, इस कंपनी का प्राइस मार्केट प्राइस 740 के अराउंड चल रहा है, जिनका मार्केट कैपिटल 5610 करोड़ का है। इनका पीई रेशियो जो है वो 19 पे चल रहा है, इंडस्ट्री के पीई से कम है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 37 पे है अभी, लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ। ये जो फिगर्स है वो लास्ट के 12 मंथ्स की है। तो ये इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंटेड रेट में अभी तक चल रहा है। अगर इनकी हम बात करें ईबिटा की, तो इनका ईबिटा जो रेशियो है वो 30 के अराउंड पहुंच गया है। तो इनका भी ईबिटा अच्छा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 2012 में ये 12% था,
लेकिन अभी अगर 2021 की बात करें तो 33% के ऊपर है और इनकी सेल्स भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तुम अगर ये बात करोगे 2012 में ये सिर्फ 100 करोड़ के अराउंड उनकी टोटल सेल्स थी, लेकिन 2021 में ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के अराउंड है। तो इसके अगर ग्रोथ देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 10 टाइम्स ग्रोथ है, 10 ईयर में 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ग्रोथ है। अगर ये ग्रोथ सस्टेन्ड होती है तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर जाएगी। आ, ले, ले, तो ये और ऐसे कोई स्पाइक्स और स्पेकुलेशन दिखने को नहीं मिल रहा टोटल सेल्स में, तो इसका मतलब ये कंपनी अच्छा सा ग्रो दिख रही है। ओके, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में जो फार्मास्यूटिकल की, जो वो है अजंता फार्मा लिमिटेड। अजंता फार्मा लिमिटेड का इनका जो प्राइस चल रहा है 1900 के अराउंड इनका मार्केट प्राइस है। और मार्केट कैपिटल जो है 16,524 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इनका अर्निंग पर शेयर अच्छा सा है, 84 रुपीज के अराउंड चल रहा है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 पे है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 31 पे है। तो ये भी डिस्काउंटेड रेट में, इंडस्ट्री के पीई रेशियो से डिस्काउंटेड रेट में चल रहा है। अगर हम बात करें इनका ईबिटा मार्जिन की, तो हम देख सकते हैं कि ईबिटा मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 35 पे पहुंच चुकी है। तो इनकी ईबिटा मार्जिन भी अच्छी सी ग्रो हो रही है, लेकिन अभी हम पिछले कंपनी जैसे देखी थी उतनी ज्यादा उसमें स्पाइक्स नहीं दिखने को मिल रही, लेकिन अच्छा है, इसका मार्जिन की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तुम ये बात देखो कि इनकी सेल्स भी जो है वो 600 करोड़ से लेकर ऑलमोस्ट 2800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो अच्छा खासा इनमें से ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। अगर आपको बाकी की फिगर देखना है तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं ईबिटा मार्जिन पे। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का जो प्राइस है, अभी मार्केट प्राइस चल रहा है इस शेयर का 462 रुपीज के अराउंड चल रहा है। और इनका मार्केट कैपिटल है 5654 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का 28 रुपीज के अराउंड है और पी रेशो 16 पे चल रहा है। तो ये बहुत ही डिस्काउंटेड है इंडस्ट्री के पी रेशियो से, मतलब ऑलमोस्ट दुगना इंडस्ट्री का पी रेशियो है, जो कि इसका पी रेशियो 16 पे है, तो 31 पे इंडस्ट्री का चल रहा है। तो ये अच्छा खासा डिस्काउंटेड में है शेयर। अभी बात करते हैं ईबिटा मार्जिन की, तो इनका ईबिटा जो मार्जिन है वो अब अच्छा सा 30 के अराउंड है, 31.44% का इनका ईबिटा मार्जिन दिखने को मिल रहा है। तो अगर ये बात देखा जाए तो ये इनकी टोटल सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ गई है। 2019 का डेटा है उससे, तो इनका आईपीओ अभी अभी आया होगा 2019 का जो टोटल सेल था 886 करोड़, वो बढ़कर अभी हो गया 1885 करोड़ का। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं हम, जो कि लॉरस लैब लिमिटेड है। इनका जो मार्केट प्राइस है वो 580 पे चल रहा है। और इनका जो मार्केट कैपिटल है वो 31,177 करोड़ का है। पी रेशो जो है 34 रुपये है, प्रीमियम है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट से। लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है 16 रुपीज का इनका अर्निंग पर शेयर है। अभी बात करते हैं इनका ईबिटा के बारे में, तो अगर इनकी ईबिटा मार्जिन देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 32 पे पहुंच चुकी है। और इनकी ईबिटा जो मार्जिन है इसकी ग्रोथ भी दिखने को मिल रही है, जैसे कि 18 से लेकर कुछ समय एक डाउन भी हुई थी, लेकिन अभी वो 32% पे है। तो और सेल्स की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी दिखने को मिल रही है, 2014 के लेकर ऑलमोस्ट 4 टाइम हो चुका है। तो ये थी लॉरस लैब लिमिटेड के बारे में। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और इसकी जो मार्केट प्राइस है अभी वो चल रही है 2881 रुपीज पे। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के अराउंड चल रहा है, जो है कि 48,594 करोड़। तो अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का 72 पे है और पी रेशियो जो है 40 पे है, तो मतलब ये प्रीमियम पे अभी ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो हमने देखा है 31 पे चल रहा है। अभी देखते हैं इसका हम ईबिटा रेशो। तो इसके जो ईबिटा मार्जिन है अभी देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 17 पे है। तो ये एक जमाने में बहुत ही अच्छा खासा था, 44 पे था, तो थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहा है। टोटल सेल्स जो है, मतलब इसका इस कंपनी के सेल्स अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तुम अगर इस बात करेंगे 2012 से, तो ये 2700 के करोड़ का उनका रेवेन्यू था, और जो टोटल सेल्स थी वो पहुंच गई है 14,000 करोड़ से भी ऊपर।
अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो लास्ट की कंपनी हमारे लिस्ट में से वो है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल का ये बाप कंपनी है। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप जाके इनका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो ये इनका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 900 के अराउंड चल रहा है, जो कि है 910 रुपीज। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का आप देख लो तुम, मुझे तो लगता है अभी तक हमने जो कंपनी देखे उन सब का मार्केट कैपिटल मिलके भी इतना बड़ा नहीं होगा। तो इनका है 2,18,519 करोड़ का। मतलब तुम देख सकते हो कि ये 2 लाख करोड़ से भी ऊपर इनका मार्केट कैपिटल है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का 26 पे चल रहा है, और पी रेशो जो है 33.91 पे चल रहा है। तो इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट अलाइन है, ज्यादा कुछ ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा कुछ डिस्काउंटेड में नहीं है। इस कंपनी के हम देखते हैं अभी ईबिटा रेशो, तो ये तुमको देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी का ईबिटा रेशियो जो है वो थोड़ा सा डाउन होते नजर आ रहा है, कि जो कि 2012 में 45 पे था। आ, अभी वो चलकर ऑलमोस्ट 2021 में वो दिखने को मिल रहा है कि 15 का। तो इस तरीके से इसका पी रेशियो का थोड़ा सा डाउनग्रेड दिखने को मिल रहा है। लेकिन होता क्या है कि मान लो कि तो अगर कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपांशन होता है तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इनकी जो टोटल सेल्स है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप 2012 की बात करें तो इनकी सेल्स थी 8,000 करोड़ के अराउंड, लेकिन अभी वो सेल्स पहुंच गई है 61,000 करोड़ के अराउंड। मतलब तुम देख सकते हैं कि इनकी सेल्स बढ़ती जा रही। तो इनका अगर इसका मतलब इनका एक्सपांशन बहुत ही हाई चल रहा है। और अगर तुम प्रॉफिट अर्निंग, ये बाकी के अगर आपको देखना है रेशियो, तो आप उस पर नजर डाल सकते हैं। तो गाइज, ये था आज के 10 कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो कि अच्छी खासी ईबिटा रेशियो में ट्रेड कर रही है। मैंने आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके पास कितने कौन से कंपनी के शेयर है, आपको कौन सी कंपनी में इंटरेस्ट है। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहोगे। क्योंकि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इन्वेस्टर को वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ कंपनी में स्पाइक देखने को मिले, लेकिन मैं तो ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ स्पाइक्स पे। मेरा जो फोकस होता है फंडामेंटली स्ट्रांग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा वो भी प्लीज बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज करके सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो प्यार है वही तो हमारी एनर्जी है अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ इन्वेस्टिंग।